और केंद्र सरकार ने कोविड-19 के ताज़ा हालात के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें चेहरों को ढकना जरूरी होगा और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा शादी विवाह से संबंधित समारोह के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। इस दौरान सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक न हो। इसी तरह अंतिम संस्कार समारोह में 20 से अधिक लोग शामिल न हों। सार्वजनिक स्थानों के लिए जारी दिशा निर्देशों में संगठनों के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके तहत कोई भी संगठन 5 से अधिक लोगों के जमावड़े की अनुमति नहीं हासिल कर सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की हालत दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुरुआत से ही भारत इस महामारी का मुकाबला सुनियोजित रणनीति के साथ कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारत तेज गति से इस महामारी से उबर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मुश्किलों को और तकलीफों को कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे, फेजिंग आउट कर रहे। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनंदिन एक्टिविटीज जो है, रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, एकदम शहरों के बीचे बीच फैक्ट्रीज नहीं होती है, तो वो आसपास होती है। वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी, शुरू हो गई है। तो वो दूसरा मुद्दा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, जहां वहां मजदूर, वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। आज तो एक पहली रेलवे भी गई और बसें भी जा रही है। तो इस तरह से लोगों को पहुंचाने का काम भी चल रहा है। तो जान भी, जहान भी और ख्याल भी, ये हमें समझना चाहिए। 15 किलो चावल या गेहूं और 3 किलो दाल फ्री देना, 15 किलो चावल या गेहूं 2 रुपए और 3 रुपए में देना, यानी 30 किलो अनाज हर एक व्यक्ति को फॉर 3 महीने, ये उसका सुरक्षिता फूड सिक्योरिटी करना है। फिर 500 इंटू 3 1500 रुपए हर महिला के खाते में, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में जाना। 3 करोड़ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग ऐसे सभी लोगों के 1-1 हजार रुपए जाना। 2-2 हजार रुपए 8 करोड़ किसानों के पास जाना। 8 करोड़ उज्ज्वला गैस के होल्डर्स के पास, महिलाओं के पास 3 गैस सिलेंडर मुफ्त जाना। ये कोई छोटा पैकेज नहीं है, तो ख्याल किया है। और लॉकडाउन के दौरान बच्चों के पोषण पर विपरीत असर न हो, इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। कोरोना के चलते भले ही बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बच्चों को ताज़ा पौष्टिक आहार देने का प्रबंध महाराष्ट्र समेत देश भर के अनेक आंगनवाड़ी केंद्रों में सुनिश्चित किया जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए टोटल लॉकडाउन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर्स बनके उभरी हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्बाध रूप से पालन कर रही हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद रहने की स्थिति में भी आंगनवाड़ी सेवा से संबंधित बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन बच्चों का एक ग्रुप बनाया है, जिसके तहत इनको पोषण आहार दिया जा रहा है। साथ ही पढ़ाई में भी ये कार्यकर्ता बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं। लॉकडाउन के कारण 3 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण आहार उनके घर पहुंचाया गया है और इस बारे में पूरी जानकारी उनके परिवार को दी गई है। साथ ही इन बच्चों के परिजनों का ग्रुप बनाकर उन्हें शिक्षा भी दी जा रही है। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों की माताओं को उनके बच्चों के लिए भोजन दिया जा रहा है। इस आहार में बच्चों के लिए दाल, अनाज आदि राशन सामग्री शामिल है। महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पर नवजात शिशुओं के लिए एक बेबी केयर किट भी प्रदान की गई। और लॉकडाउन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग फंस गए थे, लेकिन सरकार उनके बचाव में आई और 17,000 से अधिक फंसे हुए मजदूरों और यात्रियों को देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाने की सुविधा प्रदान की गई। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व में कोविड-19 के मामलों की संख्या 33,43,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि 2,38,000 से अधिक लोगों की इस वजह से मौत हो चुकी है।
कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्रायोगिक तौर पर विकसित एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का आपात समय में उपयोग करने की मंजूरी दी गई है। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 11 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है और 64,804 लोगों की मौत भी हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस महामारी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि उन्हें रोग के संभावित प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं थी, क्योंकि ये कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों वाले देशों में तेजी से शुरू होता है। इसके अलावा WHO ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ सभी देशों को आपस में मिलकर काम करना होगा। संगठन की ओर से यह भी स्वीकार किया गया कि कुछ देश लॉकडाउन को अपनाकर इस महामारी से निपटने में काफी कारगर साबित हुए हैं और साथ ही साथ इसका संक्रमण धीमा हुआ है। The COVID-19 crisis has illustrated that even the most sophisticated health systems have struggled to cope with the pandemic. WHO has grave concerns about the potential impact the virus could have as it starts to accelerate in countries with weaker health systems. The pandemic remains a public health emergency of international concern.